हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे बताइए कि स्क्रीन दिखवत है। देखिए, अगर दिख रही है साफ साफ सभी चीज दिख रही है, मन को दिखाइए थोड़ा, दिखवत है कि नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ गुणगान है, फिर हम आगे चलते हैं। संकीर्तना प्रवर्तक श्री क्रम चैतन्य, संकीर्तना यज्ञ तारे भजे से धन्य। तो बता रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन मूवमेंट को इनिशिएट किया है, और जो भी इस संकीर्तन मूवमेंट में भाग लेके इसकी पूजा करता है वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। यमराज बोलते हैं अगर किसी ने भी भगवान का नाम ले लिया, किसी के भगवान का नाम ले लिया ना, उसका अकाउंट पापों का घटने लग जाता है। और किसी ने दृढ़ संकल्प ले लिया, क्या ले लिया? दृढ़ संकल्प, आज से मैं प्रपात जी के नियमों का पालन करूंगा, 16 माला का नाम जप, 4 नियम का पालन, जो भी आचार्यों ने बोला है, कोई इसका पालन कर ले, पूरा अकाउंट परमानेंटली यमराज से डिलीट हो जाता है और कहाँ चला जाता है? भगवान कृष्ण के पास। और भगवान कृष्ण तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि अगर हमसे कुछ गलती भी हो ना, भगवान उस गलती को नहीं देखते। जैसी भक्त गलती करता है ना, भगवान आंख बंद कर लेते हैं, और जैसे अच्छी चीज करेगा तुरंत आंख खोल लेंगे, ओ रवि प्रभु चैंटिंग हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और जैसे कुछ गलत काम करेंगे, आंख बंद नहीं। पूतना भगवान को क्या देने आई थी? जहर देने आई थी। भगवान दिखा ही नहीं जहर देने के लिए आई है, ये राक्षसी है। बोला इस पूतना ने, भगवान ये भी ड्रामा किया है। भगवान बोला इस पूतना ने मां बनने का प्रयास किया है, मां बनने का प्रयास किया, उसमें भी जहर पिलाने के लिए। नहीं, भगवान ने जहर नहीं देखा, क्या देखा? मुझे स्तनपान कराया पूतना ने, पूतना को मुक्ति दी, और मुक्ति के बाद पूतना को कहां भेज दिया? भगवान के धाम, और वहां पे मात्र एक मां का स्वरूप दे दिया। आप इमेजिन कर सकते हो कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। बहाना ढूंढ रहे हैं तो आप कैसे करके आ तो जाओ, सेवा कर लो कुछ ना कुछ। तो उसी प्रकार से अगर कोई संकीर्तन मूवमेंट में हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करता है, उससे कोई धन्य व्यक्ति है ही नहीं। कभी हम जब स्पेसिफिकली नारद मुनि से प्रश्न पूछा जाता है कलयुग के बारे में, कि कलयुग में कैसे कोई व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त कर सकता है, तो 11th कैंटो में आता है, जब आप वहां भगवान के नाम गुणगान पढ़ोगे ना, गदगद हो जाओगे। और एक और जगह आता है जब अजामिल का केस आता है। अजामिल के केस में यमराज खुद ज्ञान देते हैं, पहली बार यमलोक में गीता क्लास हो रही है, गीता वैल्यू रीच टू यमलोक। एंड टुडे स्पीकर इज यमराज, ऑडियंस इज यमदूत। तो पहली बार बड़े यमदूत खुशी हुए, तो उन्हें आनंद की अनुभूति हुई थी जब उन्होंने हरि कीर्तन का, हरि की महिमा का, हरि नाम की महिमा को सुना। तो भागवतम में वही एक श्लोक आता है, 11वां स्कंद है, 5वां अध्याय है, 32वां श्लोक है। कृष्ण वर्णम तसा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायेण यजंती हे सुमेधशः। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित महाराज कलयुग में क्या क्या होगा। तो बोलते हैं क्या कलयुग में कोई भगवान का अवतार भी आएंगे? बोला हाँ आएंगे। बोला कृष्ण वर्णम,
त्विषा अकृष्णम, कि नाम तो कृष्ण होगा, एक कलर कृष्ण का नहीं होगा। अकृष्णम, कृष्ण ब्लैक, अकृष्णम व्हाइटिश, स्लाइटिश गोल्डिश, है गोल्डन रंग, सुनहरे रंग के। फिर बोले संग उपंग पांगास्त पार्षदम, अपने संगी गणों के साथ आएंगे। उपंग, संगियों के भी संगी आएंगे। अस्त्र होगा उनका, क्या अस्त्र होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यज्ञ संकीर्तने प्यारेण, और संकीर्तन यज्ञ के आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। संकीर्तन यज्ञ इसे बोलते हैं सबसे, कलयुग में अगर कोई यज्ञ कर सकता है और अगर कोई परम यज्ञ है और कोई यज्ञ करने लायक है तो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, यजंती ही सुमेधसा। लेकिन इस संकीर्तन यज्ञ की पूजा कौन करेगा पता है? जो कलयुग में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। वो किस कीड़ा नहीं, बुद्धिजीवी व्यक्ति। यजंती ही सुमेधसा, ऐसा व्यक्ति इस संकीर्तन मूवमेंट में हरिनाम जप की पूजा करेगा, हरिनाम जप को जपेगा। नाउ हिडन नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड्स अपीयरेंस इन कलयुग। अब बहुत ही हिडन अवतार है भगवान का कलयुग में, और ये अवतार है क्या यही बताएंगे सारा कुछ, है ना। तो बताते हैं, ये स्वयं प्रहलाद महाराज 7th कैंटो बताते हैं, बोलते हैं छन्न कलो यद अभ त्रियुगो अथ सत्वम। हालांकि भगवान को त्रियुगी बोला जाता है, भाई 4 युग हैं, चौथे युग में आते नहीं क्या? आते हैं, लेकिन छन्न अवतार, छुप के आते हैं। कैसे आते हैं? बहुत छुप के आते हैं। छुप के क्यों आते हैं? कि साधारण व्यक्ति मुझे न समझ पाए कि मैं भगवान हूं। वो चाहते कि मैं भक्त के रूप में ये सिद्धांत को स्थापित करूं कि भक्ति करनी कैसे है। अब भगवान आगे कैसे मेरी पूजा करनी है ज्ञान दे रहे हैं गीता में, मन मना बहुमद भक्तो मद आजी माम नमस्कुरु। लेकिन उस टाइम पे गीता में आपको कोई एग्जाम्पल देते नहीं देखेंगे कृष्ण, उस टाइम पे मन मना वाले भक्त थे ही नहीं। कलयुग का प्रोसेस है, द्वापर युग जस्ट एंड था। उस टाइम क्या होता था? परिचर्यायाम डीटी वर्ड से बोलती थी भयंकर तरीके से। बोला मैंने ज्ञान तो दे दिया, मन मना भव मद भक्तो मद आजी माम नमस्कुरु, लेकिन करना कैसे है? बोला अपने आचरण से सिखाऊंगा समाज को। हैं? अपने आचरण से सिखाऊंगा कि करना कैसे है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आते हैं, और सबसे परम भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो मूड भी किसका लिया? श्रीमती राधा रानी का। एक परम भक्त है, और मैया इतनी दयावान है, बताते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण अपने भक्त को तब भी थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं, बोला रुक अभी रुक। लेकिन एक बार राधा रानी ने रिकमेंड किया कि प्रभु देखो मनु प्रभु कितना अच्छी भक्ति करते हैं, इन्हें स्वीकार कर लो। बताते हैं कृष्ण कभी भी उसे मना नहीं कर सकते, स्वीकार करना ही पड़ेगा। हैं? तो इसलिए हम कृष्ण को नहीं पुकारते। हमारे मंत्र में 8 बार राधा रानी का नाम है और 4 बार सिर्फ कृष्ण का नाम है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 4 बार हरे आ गया, और 4 बार बाबा राम के साथ हरे। तुम तो राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण का नाम इसलिए ले लेते हैं राधा रानी के साथ में है, वरना उनको भी हम त्याग दें। नहीं समझ में आया? हम भक्त किसके हैं? राधा रानी के भक्त हैं। वो जो कृष्ण राधा रानी के साथ हैं इसलिए हम उनको भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत मानो। है? ये भाव है, हालांकि परम भगवान कृष्ण ही है। एक भाव है कि मैया कितनी कृपालु, कितनी दया है। और स्वभाव से होता है कि मैया का हृदय बच्चों के लिए ज्यादा होता है। पिताजी तभी तो खींच खा से देंगे, अरे तेरी ऐसी गंदी बेशरम। मैया अरे ना भली बेशरम है, लेकिन है तो अपना ही कुकर्म, आ जा आ मेरा चुन्नू मुन्नू, आ जा मेरा टेढ़ा है लेकिन है तो अपन का ही। जिस बार से हम कर्म करते हो सारे को कर्म ही है।
तो फिर उसके बाद बताते हैं, इन द एज ऑफ कली हाउएवर यू डू नॉट एसेट योरसेल्फ एज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड। भगवान हर काल युग में आते हैं, बोलते हैं मैं ही परम भगवान हूं, लेकिन कलयुग में आते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक वेरी क्लोज डिवोटी को रिवील करते हैं कि हु एम आई, और वो जानते भी हैं कि ये परम भगवान है, क्योंकि और लोगों की तरह वो यूट्यूब से नहीं देखते कि कौन भगवान है कौन नहीं है शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है उनको, या फिर आसपास कौन फेमस है, ना कि ऐसे बार से देखते। फिर बॉडीली लेक्चर ऑफ लॉर्ड इन डिफरेंट युगास, अलग अलग युग में भगवान के अलग अलग बॉडीली के लेक्चर होते हैं। शुक्ल रक्त पित वर्ण ए तीन द्वितीय प्लस शुक्ल रक्त एंड पीत, पीतांबर, रक्त रेडिश, शुक्ल व्हाइटिश, ये तीन रंग भगवान के होते हैं। फिर सत्य त्रेत कली काले धरेन श्रीपति, फिर यहां बोल रहे हैं आप समझना, इन द एज ऑफ कली हाउएवर यू डू नॉट असर्ट योरसेल्फ एज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड एंड देयरफॉर यू आर नोन एज त्रियुगा। आप कलयुग में भगवान स्पेसिफिकली नहीं बताते कि मैं कौन हूं, परम भगवान हूं, इसलिए भगवान को बोला गया छन्न अवतार। क्या बोला गया? छन्न अवतार। अब चित्र महाप्रभु के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आदि पुराण में वर्णन आता है, बोलते हैं अहम एव द्विज श्रेष्ठा नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेणा लोकम रक्षमि सर्वदा। तो आदि पुराण भगवान बता रहे हैं कि आई शैल एडवेंट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण डिवोटी, मैं अवतार लूंगा लेकिन किस रूप में? एक ब्राह्मण भक्त के रूप में। आई शैल हाइड माई फैक्चुअल आइडेंटिटी, लेकिन मैं अपने रूप को हाइड करूंगा। एंड आई शैल डिलीवर ऑल द वर्ड्स, और सारे संसार को मैं क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। किससे? हरि कीर्तन से। फिर एक और जगह बताते हैं कि भगवान का ये आता है स्पेशली, कौन सा है? उपपुराणास, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं शीला व्यासदेव जी से, क्या बता रहे हैं? अहमेव क्वचिद ब्रह्मन् संन्यास आश्रमम आश्रितः हरि भक्तिम ग्रहयामि कलौ पाप हतन्नरन। बोल रहे हैं कि मैं अवतार लूंगा, उस अवतार में कौन सा आश्रम धारण करूंगा? संन्यास। अब भगवान कौन सा, मुझे बताइए एक्सपेंशन संन्यास धारण किया? चैतन्य महाप्रभु। हरि भक्तिम ग्रहयामि, और मैं हरि भक्ति को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं सिखाऊंगा हरि भक्ति कैसे करनी। स्वयं हरि हैं, हरि भक्ति स्वीकार कर रहे हैं ये सिखाने के लिए कि हरि भक्ति करनी कैसे है। और जो फिर उस परंपरा में कनेक्टेड होगा उसकी दिमाग की बत्ती ट्विंग जल जाएगी, और जो तो कनेक्टेड है जली हुई बुझ जाएगी। और यही होता है लोगों का, है ना। द नेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ हिज एक्चुअल टाइम ऑफ इनकारनेशन, एक्चुअल समय भी बताया गया कि कब इनकारनेट करेंगे। कलिन दयमानम उदरया तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायम भविष्यति द्विजले। तो बता रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लूंगा, और कब लूंगा मैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ एज ऑफ कली, मैं कली की शुरुआत में ही आऊंगा। फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। सेक्शंस होते हैं, तो अभी 500 वर्ष पूर्व पहले ही कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का पर्पस क्या है? तो पर्पस बताते हैं, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एज ऑफ कली आई विल कम अमंग द ब्राह्मणास टू सेव द फॉलन सोल्स हु आर बीइंग बर्डन बाय द ट्रबल्स ऑफ एज ऑफ कली। ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा कलयुग में दुखी होंगे, ऐसे लोगों को मैं मुक्त आत्मा बनाने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए मैं ब्राह्मण रूप में आऊंगा। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भगवान के नाम, पिता माता के नाम और कहां जन्म लेंगे ये भी बता दिया गया है। कहां बताया? गरुड़ पुराण में। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुतः। है ना? क्रिस्टल क्लियर है? करतल का है। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन।
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा सच्ची माता प्राण धन गौर हरि सच्ची माता प्राण धन गौर गौरा गौरा गौर हरि मायापुर वासी गौर हरि नवदीप वासी गौर हरि सच्ची माता प्राण धन गौर हरि सच्ची माता गौरा गौरा गौर हरि जय सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु की जय। बोले आई विल टेक बर्थ एज अ सन ऑफ सची इन नवदीप मायापुर एंड आई विल कम इन माई कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म। मैं ऐसा नहीं मेरा अवतार होगा, क्या बोले, आई विल कम इन माई कंप्लीट, मैं स्वयं ही आऊंगा इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कलयुग। अब ये भी नहीं, उनकी पत्नी का नाम और फ्यूचर में सन्यास लेंगे ये भी बताया गया है। कहां पर, वही सेम गरुड़ पुराण। कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ, ये भी लिखा है कहां रहेंगे, सन्यासी गौर विग्रह है, नाम बता दिया क्या होगा, गौर नाम होगा। सन्यासी लेंगे, जब सन्यास लेंगे तो कहां रहेंगे, दारु ब्रह्म समीपस्थ। दारु ब्रह्म कौन है, जगन्नाथ। दारु मतलब लकड़ी, जो लकड़ी ब्रह्म आध्यात्मिक उस लकड़ी के बने रहते हैं वो है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी वगैरह मेनली लकड़ी की मिलेंगे आपको। इसे बोला जाता दारु ब्रह्म। आप वहां के हमारे सिद्धार्थ को जानते होंगे, सिद्धार्थ नायक हैं क्लास में। ही मस्ट बी नोइंग हु इज दारु ब्रह्म। दारु ब्रह्म कौन है, स्वयं जगन्नाथ जी हैं। तो ले दारु ब्रह्म समीपस्थ, सन्यास के बाद वो कहाँ रहेंगे, जगन्नाथ जी के पास में रहेंगे हैं। तो 24 साल सन्यास की चैतन्य महाप्रभु कहाँ गुजारते हैं, जगन्नाथपुरी में। तो उसमें 24 में से 6 साल साउथ इंडिया यात्रा, वृंदावन यात्रा, और 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताते हैं। कितना क्रिस्टल क्लियर मेंशन है कि नहीं है। पर लोग अंधकार में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं, बिल्कुल, शाबाश मनुपु, जल्दी समझ जाते हैं। यस। अब भगवान के शरीर का रंग और उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी फ्यूचर में, ये बताई गई है। सो सत्य दैत्य कुलधीनाश समय सिंहोर्ध्व मर्त्य कृतिश त्रेतायाम दस्कंदरम परिभवन रमेति नमकृति। बोल रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इन द सत्युगा अपीयर्ड एज अ हाफ मैन हाफ लाइन। कौन है, श्री भगवान नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा गुड़गांव बेस्ड डिवोटी, वेर इज सोमनाथ प्रभु, कॉल हिम इन द मीटिंग। ठीक है, हाफ लाइन टू क्योर अ टेरिबल डिजीज दैट हैड रेविस्ड द दैत्यास एंड हु इन द त्रेता युग अपीयर्ड एज लॉर्ड राम, द पर्सन हु डिफीटेड 10-headed demon रावण। तो 2 युग की बात हुई, सत्युग और त्रेता युग। अब गोपालन परिपल्यन ब्रजपुरे, किनकी बात हो रही है, हाँ, गोपालन, गो का पालन करेंगे, परिपलन ब्रजपुरे, और ब्रज में वो रमन करेंगे। भरम हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। है, कलयुग में आएंगे, नाम क्या होगा, चैतन्य नाम प्रभु, और क्या प्रिय होगा उनको, कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna. And in the Dwapar Yuga, removed the earth's burden and protected the Gop people of Vrajpura. Will appear again in the Kali Yuga. मैं दोबारा आऊंगा कलयुग में गोल्डन रूप में, और मैं हरिनाम के जप में, हरिनाम के कीर्तन को मैं आनंद उठाऊंगा, और मेरा नाम क्या होगा? चैतन्य। फिर एक और पद्म पुराण में आता है, यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंतयो जनार्दन चैतन्य वपुरस्ते वही संद्र नंदात्मक। बोल रहे हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है जनार्दन। जनार्दन कौन है? कृष्ण। जो बड़े बड़े योगियों के चिंतन के ऑब्जेक्ट हैं, भक्तों को बड़े दुखों से मुक्त कर देते हैं, योगी इन्हीं से सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कलयुग में चैतन्य रूप में अवतरित होंगे, स्वयं चैतन्य रूप में आएंगे। अब टाइम एंड प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु कहां बताया गया है? पद्म पुराण में। कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोथम मही तले भागीरथी तटेरम में, भागीरथी गंगा मैया, गंगा के तट पर नवदीप है, मायापुर है, और वहां पे भगवान आते हैं। भविष्यामी सच्ची सुत, और भविष्य में किस नाम से आऊंगा मैं? सच्ची सुत के नाम से आऊंगा। देखो आप सोच रहे हो एक एक चीज कितना क्लियर मेंशन है। फिर नारद पुराण में आता है कि अहम एव कलौ विप्र नित्यम प्रचन्न विग्रह भवद भक्त रूपेण लोकन रक्षमी सर्वदा। मैं कौन सा रूप धारण करूंगा? भवद भक्त रूपेण। मैं भक्त के रूप में आऊंगा, डिस्गाइज्ड एज अ डिवोटी। मैं लोगों को कृष्ण के लिए नहीं दिखूंगा, लेकिन किस रूप में दिखूंगा? मैं भक्त के रूप में दिखूंगा, लेकिन तीनों संसार को मैं मुक्त कर दूंगा। अब उनकी नाम, माँ का नाम और उनकी एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। दिविज भुवि जयध्वम भक्त रूपेणा कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता। कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। अब फिर बताते हैं, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोतम महीतले भाग, ये पढ़ लिया हमने। ये प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शन है चैतन्य महाप्रभु के, सबके सब कि कैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ऐसा नहीं है कि हम लोग कैसे भावुक लोग हैं, कोई तो मिले पूजने के लिए मान लेते हैं, है ना। श्रद्धा की बात है, जहां श्रद्धा टक जाए, चाहे उसके 35 टुकड़े हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, जहां श्रद्धा लग जाए लगाओ श्रद्धा, क्या दिक्कत है? नहीं। बोले आनंदश्रु को कला रोमा हर्ष पूर्णम तपोधना सर्वे मम एव दृक्ष्यन्ति कलो संन्यास रूपिणा। फिर बोल रहे हैं, ओ ऑस्टियर सेज, you should know that in the age of Kali everyone will see my transcendental form as a sannyasi. कलु में हर व्यक्ति मेरा रूप देखेगा। कौन सा रूप? सन्यासी का रूप देखेगा। I will be exhibiting symptoms of ecstasy, और मैं षड विकार दूंगा, like shedding tears of bliss and here standing in the ecstasy। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, ओफो, उनके षड विकार आप लोग देख लोगे तो बोलोगे भाई हाउ कम। तो वो तो हम नहीं बताएंगे। प्रसंतत्मलंब कंठस गौरांगश्च सुव्रतः। बोले द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड विल कम इन अ गोल्डन फॉर्म फुल ऑफ पीस एंड अ ब्यूटीफुल लॉन्ग नेक। ही विल बी सराउंडेड बाय मेनी सेंटली डिवोटीज। जब वो आएंगे, भगवान के ऐसे लंबे हाथ थे घुटनों तक पहुंचते थे, बिल्कुल लंबी गर्दन, बढ़िया फर्स्ट क्लास, हमेशा भक्तों से गिरे हुए रहते थे। फिर यहाँ बता रहे हैं कि सारा कुछ के उनके पर्पस क्या होगा। तो और किसी को और भी देखना है तो मेरे पास 94 स्लाइड हैं। मान गए? अच्छा, भक्त लोग मान चुके। सागर प्रभु नहीं माने लग रहे हैं। मान गए। मनु प्रभु हम अब बोल रहे हैं कि हमारे परिवार में माता जी बहुत बढ़ रही हैं, दीपांशु प्रभु का परिवार बढ़ रहा है आगे चल के। अवतरित, जैसे एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एडवेंट ऑफ लॉर्ड, भगवान अवतरित हो रहे हैं। नहीं, अवतरित मतलब ऐसा नहीं कि कोई अवतार आ रहा है, स्वयं ही अवतरित हो रहे हैं। आना, हाँ, डिसेंड होना।
भगवान ही अवतरित हो रहे हैं, ना कि भगवान का अवतार अवतरित हो रहे हैं। ठीक है ना? यस, हरे कृष्णा। नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चन। किसी कुछ प्रश्न है, हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न ऑफलाइन डिवोटीज? कोई प्रश्न नहीं आप लोगों का है जी? यस, रंजीत प्रभु का प्रश्न है। यस रंजीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वैसे चैतन्य महाप्रभु जी की तो हम कह नहीं सकते, इतने आपने गुणगान अभी कर दिया, अभी बहुत है भी। वह तो मानने में उन्हें मतलब ये कुछ अंधविश्वास नहीं है कि चैतन्य, जैसे ही मैंने 11th क्लास में पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु जी एक भक्त है, सिर्फ इतना बताया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ा कि भक्त कैसे, तो मुझे पहले थोड़ा बहुत जितना बताया था भगवान ने, लेकिन आपने और ज्यादा क्लियर कर दिया किस तरह गुड, से थैंक भगवान यू, है। तो थैंक बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शब्द नहीं निकल रहे, मैं क्या बोलूं भगवान के लिए। यू। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान ने बस सतयुग त्रेता द्वापर में लिया, तो हम कैसे माने, हम तो थे ही ना। तो कलयुग में ले तो हम जाने, होने के लिए ये नहीं जानते उन्होंने कलयुग में ले लिया। वो बस कलयुग इतना में ले लिया है, हाँ। बस इतना जानते कि उन्हें बस कल की अवतार होगा जब घोर कलयुग आ जाएगा तब, लेकिन उन्होंने कब ले लिया ये नहीं पता। यस, वो और तो फिर कल की लोगों, कल के लोगों को फिर तो लास्ट में अंतिम शांति देने के लिए आएंगे। कल की हाँ अवतार तो, लेकिन उससे पहले 10 साल का 10,000 साल का गोल्डन पीरियड है, जिसमें जो हाँ भी अच्छे से भक्ति करेगा, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, हाँ हैं, हाँ। सही भगवत धाम जाएंगे, हैं दीपांशु प्रभु? अरे वाह। तो प्रभु जी, अब यस। जैसे कि जो पंच तत्व हैं, जो नित्यानंद जी हैं, श्री अद्वैत जी हैं, श्री वासुदेव जी हैं, और इन सब के बारे में ये आगे पता चलेगा। अरे अभी तो ये तो ट्रेलर है। ओ तेरी हरी बोल, वैसे क्या ट्रेलर भी बात नहीं है, ये ट्रेलर भी नहीं है, देखा जाए ट्रेलर भी नहीं है, ये टीजर रिलीज होता है ना कुछ इस बार से, टीजर प्रमोस पर पहला है। एक पृष्ठ है। हाँ हाँ, अभी तो चेतन चेतना में पढ़ेंगे ना, लिटरली यू यू विल कम टू नो कि भगवान कितना प्रेम और कितना आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। ठीक है ना? हरे कृष्णा। प्रभु इतना कर रहा है कि आपके आकर आपको दंडवत इतना प्रणाम करूं, प्रेम से मजा आ जाए। नहीं, धन प्रणाम मत कीजिए, आप अच्छे से भक्त बनिए और प्रभुपाद जी की सेवा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए और भक्तों हाँ का संग लीजिए। ठीक है ना? यही धन्य प्रणाम है मेरे लिए। हरे कृष्ण। ओके, यस बताइए। हम्म नहीं, बहुत सारे अवतार हैं, पर ये मेन प्रिंसिपल अवतार थे। वो चेतना वो छन्न अवतार है। लास्ट में कल के अवतार, वो तो लास्ट में फिर सब तहस नहस करने के लिए आएंगे। इसको रख दो, कोई इधर से छिड़कानी कर रहा है, इधर से छिड़कानी कर रहा है, उधर रखे आओ मृदंगा को। हाँ हाँ हाँ, हैं? कल के अवतार क्योंकि पब्लिक को पता है जो 10 अवतार हैं, लेकिन जो छन्न अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, ये ऐसे पब्लिक के डिस्क्लोज करने के लिए नहीं था। इसलिए हम ऐसे नहीं पहले दिन ही गीता क्लास देते हैं, देखो जी भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। जब अच्छे से व्यक्ति भक्त बन जाता है तब बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हो कौन, क्योंकि उनकी महिमा को, उनके गुणगान को, उनके प्रेम को हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है ना? बहुत ही क्लोज संगी गण। हाँ, ये समझते एक है, लेकिन बहुत परम भक्त हैं, ये तो था। लेकिन भगवान है स्वयं बहुत ही क्लोज संगीगण, बहुत ही क्लोज संगीगण। ठीक है। वो अवतार, आप जिस भाव में भगवान को पूजा करोगे ना, भगवान उसी भाव में आपको आ जाएंगे। अगर भगवान नरसिंह देव से आकर्षित है तो कृष्ण आपको नरसिंह देव बोले, केशव धृता नरहरि रूपा। वही केशव है, कौन सा रूप लिया है? नरहरि रूप। केशव धृता राम शरीरा, वही केशव है, किस रूप में है? भगवान राम के रूप है। तब भगवान कृष्ण की वर्शिप करो ना, आप हर एक अवतार का आनंद ले सकते हो। है ना? वही केशव है, अलग अलग अवतार में है। क्लियर? लेकिन और अवतारों में कृष्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के में सारे अवतार हैं। तो आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, आप जिस प्रकार से आकर्षित हो ना, इस चित्तन में अपने भक्तों के जिस प्रकार से भाव से थे ना, उस प्रकार से अपने आप को दिखाया कि मैं कौन हूँ। किसी को दिखाया मैं स्वयं नरसिंह देव हूँ, किसी को मैं स्वयं राम हूँ, किसी को मैं स्वयं
एक को तो पूरा दिखा दिया षडभुज रूप सन्यासी कृष्ण और भगवान राम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दीपांशु प्रभु का, ये गुड़गांव बेस से ले लेते हैं क्वेश्चन, फिर देन विल मूव टू दीपांशु प्रभु। यस, गुड़गांव बेस डिवोटीज। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम सारांश प्रभु, वेरी हैप्पी टू सी यू। तो जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा मतलब इस तरीके से सेवा से या फिर चैंटिंग से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए अभी आप कुछ दिन पहले क्लास में बता रहे थे कि अगर मान लो हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन हमें उसके पीछे का पर्पस नहीं पता है, हम अगर चैंटिंग में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं कि हम चैंटिंग अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम चैंटिंग अपने लिए नहीं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं चैंटिंग, ताकि उन्हें अच्छा लगे, ताकि हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। तो इस तरीके से कोई सेवा करते हैं तो फिर उसमें अगर हम उसमें अपने मतलब अपनी खुशी ढूंढने की, मैंने सेवा की, मुझे खुश लग रहा है, या फिर मैं उसमें पर्पस ना समझ पाऊँ कि मैंने भगवान के लिए सेवा की, ये मैं समझ ना पाऊँ, तो वो क्या चैंटिंग एक वो नॉर्मल कर्म की तरह रह जाएगी, या फिर भी वो सेवा, सॉरी चैंटिंग नहीं, या फिर कोई भी सेवा वो कर्म की तरह रह जाएगी, मैंने कोई कर्म किया, सेवा रहेगी? बताते हैं, अगर आप कोई भी सेवा कर रहे हो, हालांकि एक भौतिक कर्म नहीं होगा, आपको भक्ति मिलेगी, लेकिन जो भक्ति का रियल टेस्ट है, भक्ति में जो तीव्रता है, जिस प्रकार से आपको मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब आप अपने लिए नहीं, किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। शुद्ध भक्ति है। क्या है? शुद्ध भक्ति है। जब हम भक्ति करते हैं अपने लिए, इट इज कॉल्ड मिश्रित भक्ति। अभी भी केंद्र में अपने इंद्र तृप्ति को रख रहा हूं, तो इंद्र तृप्ति तो दुख देगा ही देगा आपको। बड़े भक्ति कर रहे हैं तो थोड़े भौतिक दुखों से आपको शांति मिलती रहेगी, लेकिन सुख की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति तभी होगी जब परम आनंद के स्रोत भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करेंगे। और मैं खुद बता रहा हूं, आप कभी भी कार्य सेवा कीजिए, कोई भी, आप जब याद सिर्फ ये याद कर लीजिए 2 मिनट बैठ के, मैं क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। कोई से कोई भी सेवा, आपको फिर उस सेवा करने में बहुत आनंद आएगा। इफ रिमेंबर कि मैं एक सेवा किसके लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अगर आपने कंटेम्पलेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये है कि मैं किस लिए कर रहा हूं, खुद की इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट है। इसमें देखा, जो भक्त कंटेम्पलेट नहीं करते कि मैं किसके लिए नाम जप कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, सबसे रूखी सूखी भक्ति रहती है और बड़ा डामाडोल रहेगा। हरि नाम जप में कोई टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, हरि नाम जप में कोई ऐसी भयंकर नींद आएगी जैसे कुंभकर्ण का वही औलाद है या परिवार से है और भक्ति की प्रक्रियाओं को जब तक उन्हें अप्रिसिएशन मिलेगा, जब तक थोड़ा फैन फॉलोइंग होगी, तब तक अरे प्रभु वाह 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 वाह, जैसे कोई अप्रिशिएशन मिलना बंद हुआ, मजा नहीं आ रहा प्रभु, मजा नहीं आ रहा। इसलिए हम देखते हैं भक्त लोग कभी कभी नई नई गीत ला लेते हैं ना, अरे इतना सिंसियर के साथ गीता लेंगे जैसे पुराना हुआ, अब मजा नहीं आ रहा गीता क्लास लेने में। क्यों मजा नहीं आ रहा? कि मन के लिए जब तक कोई चीज नहीं होती ना, तब तक मन उसमें आनंद लुभाता है। ध्यान रखना, माइंड नीड्स अ वैरायटी। क्या चाहता है? वैरायटी। अगर मन के स्तर के, मन के लेवल पर अगर आप भक्ति को करोगे, तो जब तक भक्ति की प्रक्रिया नहीं रहेंगी आपके लिए, जब तक मन को अच्छा लगेगा। इसलिए हम देखते थे शुरुआत में भक्त लोग आते हैं, प्रभु आरती, प्रभु ये सारी चीज बड़े अच्छे से करते हैं। धीरे धीरे करते 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, कैसे भी निकल जाए, हम बिल्कुल खाना पूर्ति करते हैं। क्यों करते हैं? कि अभी भी मैं भक्ति को मन के लेवल पर देख रहा हूँ। किसके लेवल पर? मन के लेवल पर। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं प्रभु ऐसा नहीं, मंत्र चेंज कर देते हैं, आज कुछ और कल कुछ और, मतलब कुछ तो चेंज होना चाहिए, ये क्या? और कोई टून भी नहीं है। एक हमारे भक्त देहरादून में, मैंने पहले भी एग्जाम बताया है, बोले प्रभु बड़ी रूखी सूखी सी चैंटिंग लगती है, मैं गा के चैंटिंग करूंगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। उसको भक्त बड़े अप्रिशिएट करते, प्रभु 16 माला कर रहा है, 2 दिन आए हुए हैं भक्त को। मैंने कि 2 दिन और रुकेगा नहीं बेस में। धुन भामरामित है, कृष्ण भामरामित नहीं है। क्या है वो? धुन भामरामित है, कृष्ण भामरामित नहीं है। जब तक धुन की धुन लगी रहेगी वो टिका रहेगा, और जैसे धुन की धुन खत्म हुई, धुन तो पुरानी होगी ना है,
Like spiritual things are always ever fresh, new and increasingly blissful. वो तब जब स्पिरिचुअल माइंडसेट से आप उसे अप्रोच करो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और हमने देखा है शुरुआत में तो भक्त लोग, अरे मजा आ गया, कुछ भी सेवा दे दो, अरे बिल्कुल ऐसा प्रभु आपके लिए प्राण त्याग देंगे। उसके बाद तो कृष्ण को त्याग देंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे। ये हो जाता है। और सेवा करते भी हैं, ठीक है कर लेता हूं, मैं बेस में रह रहा हूं ना, तभी मेरे पे करवा लो बेटा, जब तक रह रहा हूं करवा लो, जाऊंगा तो फोन भी उठाऊंगा तुम लोगों का। फॉर्मेलिटी के साथ सेवा करते हैं, किसके साथ? फॉर्मेलिटी के साथ सेवा करेंगे, या चलो जुड़े रहते हैं, देखो सेवा नहीं करेंगे तो क्या पता कनेक्शन टूट गया, जुड़े रहते हैं, प्रभु सेवा देते रहो, टाइम टाइम पे याद कर लिया करो। मतलब है ही नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण के लिए सेवा करनी है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आप कृष्ण एलिमेंट को भूल गए ना अपने जीवन से कि मैं किसके लिए भक्ति कर रहा हूं, 20 साल बाद अपने आप को देखना है, 30 साल बाद देखना, आपको एज इट इज वही चीज मिलेगी। हृदय का परिवर्तन तभी होगा जब भगवान कृष्ण के लिए करोगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति है। क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्मादि, ना मुझे कोई ज्ञान की आशा है, मुझे ज्ञान अर्चन करना है, ये करना है, वो करना है, या मेरे ऐसे कर्म होने चाहिए जिससे मैं स्वर्ग में जाऊं, भोगूंगा अच्छी तरह से। क्या अभिलाषा है? अनुकूलेन कृष्णानु, भगवान कृष्ण के लिए जो अनुकूल है, भगवान कृष्ण जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। भक्तिर उत्तमा। अरे भगवान कृष्ण चाहते हैं वो करना तो बहुत दूर की बात है, पहले यही कर लो कि कृष्ण के लिए करना है। जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करना है, जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करना है। ये निष्काम योग है। भक्ति योग होता है कि जो भी भगवान बोलेंगे, जो भी गुरु बोलेंगे, चाहे मुझे अच्छी लगे बुरी लगे, मतलब ही नहीं है, मैं करूंगा। दिस इज भक्ति योग। हम निष्काम कोई भी नहीं है। अरे तो थोड़ा ग्रो होना चाहिए। ठीक है सारांश प्रभु, चलिए। सो और कोई प्रश्न? हमारे दीपांशु प्रभु का प्रश्न है। ये मृत्युंजय प्रभु पूछना चाहते हैं, मृत्युंजय प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं, है ना? यस मृत्युंजय प्रभु। मृत्युंजय प्रभु के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मृत्युंजय बहुत ही अच्छे भक्त हैं, और अगर गुड़गांव बेस में अगर किसी के चेहरे पर खुशी दिखती है तो मृत्युंजय प्रभु हैं, और अगर दोनों बेस में अगर कोई दुखी आत्मा है तो संजय मोहन दास है। तो बहुत ही अच्छे भक्त हैं। पूरा आप पूरे भारत में हमारी भगवता डिस्पैच हो रही हैं, और पूरी डिस्पैचिंग करने की जिम्मेदारी, कॉल करने की जिम्मेदारी, ये सारी पूरी जिम्मेदारी उठाई है मृत्युंजय प्रभु ने। मृत्युंजय प्रभु के जय। वेरी सिंसियर डिवोटी। जब भी कोई दिक्कत होती है, हृदय ओपन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। यस मृत्युंजय प्रभु। प्रभु जी, मेरा मतलब डाउट जो था वो तो क्लियर हो गया। क्लास ही ऐसा था। ओके बताइए। थोड़ा सा डाउट था कि मतलब कई बार मैंने जगह ये सुना था, जैसे कि अभी प्रभु जी ने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु को एज अ भक्त बताते हैं, लेकिन हल्का सा ये मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन अब मतलब ये क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बोला था कि आप सभी लोग बैठ जाइए क्लास में। और मैं मेरा ये था कि अगर आपके पास प्लेलिस्ट हो रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी का होली नाम पे, तो हाँ मेरे पास वर्कशॉप है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि मतलब अच्छा लगेगा होली नाम पे, और सुनेंगे तो चैंटिंग के लिए और वो बढ़ेगा। हरे नाम जप की महिमा तो हमेशा पढ़ने, और पढ़ो भी। बुक्स आती है हमारे स्कूल में, हरिनाम जप पे बुक्स हैं, पढ़ो जरूर, सुनो भी पढ़ो भी, दोनों चीज करो, बहुत इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्ण। यस, हम दीपांशु प्रभु पे जाएंगे। दीपांशु प्रभु बड़े दृढ़ संकल्पित भक्त हैं। अभी लग रहा है हवाई जहाज में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, पर माइक इनका क्वेश्चन इज वेरी सेंसिटिविटी, वेरी वेरी सेंसिटिविटी। देखो, एक जो भक्ति में प्रगति करना चाहेगा उनके क्वेश्चन अच्छे होंगे, भक्ति में प्रगति होने वाले प्रश्न पूछेंगे। और जो भक्ति में सिर्फ रहना चाहता है, हम डटे रहें, तो क्वेश्चन है तो होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो डटने वाले होंगे, है ना? दीपांशु बोलिए।
आप हवाई जहाज में चल रहे हैं तो नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे वहां पर। वीडियो ऑफ करके हाँ, वीडियो ऑफ करके अभी एक आ बार रहा है पूछ प्रभु जी लीजिए। वॉइस? अभी कुछ हो जाए बताइए। अभी वॉइस आ रहा है? यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ये पूछा प्रभु जी, जैसे कि भारत में थोड़ा धार्मिक लोग होते हैं ज्यादा, तो थोड़ा पुण्य कर्मों की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं, पुण्य कर्म है। तो जैसे हम भी भक्ति में आने से पहले कि ये करना चाहिए, गरीबों को खाना, सर्दी है, तो कई बार भक्ति में आने के बाद भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, ये गरीबों को वो कर रहे हैं, थोड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्दी में कंबल बांट रहे हैं, उनको देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि थोड़ा हमें भी करना चाहिए। तो एज ए डिवोटी क्या मैं मतलब पुण्य कर्मों से दूर रहना चाहिए या मतलब कुछ कुछ कर सकते हैं? सिर्फ पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना दे तो भगवान का प्रसाद दीजिए। आपका धन संपत्ति गीता बांटिए। ठीक है। अगर उनको आश्रय देना है बोलिए। आप हमारे मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि एक भिखारी था और भीख मांग रहा था। मैंने उसके पैर बैठ सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने भाई तू चल, तेरे को मंदिर में लेके चलता हूँ, जिंदगी भर खाना मिलेगा, तेरे को कुछ भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और भगवान की सेवा कीजिए। नहीं गया। लोगों को चाहे दिक्कत ही नहीं खाने पीने की, दिक्कत है इंद्र तृप्ति। ये ध्यान रखना। और कंबल बांट के आप दे भी रहे हो तो क्या कर रहा है? कंबल में उड़ के चाय पी रहा है, सुट्टा लगा रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, तो कुछ नहीं, आप इंद्र तृप्ति में मदद कर रहे हो। और सच में अगर हमारा हृदय में करुणा है तो उन्हें कृष्ण भक्ति देनी चाहिए लोगों को। अदरवाइज ये इस प्रकार से है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मर रहा है और मरते हुए व्यक्ति के आप कपड़े बचा के ले आओ। ये व्यक्ति तो डूब ही गया ना, कपड़े बचाने से क्या फायदा? है तो सो कॉल हम बॉडीली केयर करते रहे लेकिन उसकी आदत में केयर न करें, तो उसी प्रकार से वक्त है कि कपड़े उठा लाए और चिल्ला रहे हो मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। बचा के लिया वो व्यक्ति डूब ही गया बेचारा, जिसको बचाना था, किसी और को बचा के ले आए। ठीक है ना। और अगर कोई भक्त प्रपात जी बुक्स का अध्ययन कर रहा है, अच्छे श्रवण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कोई ऐसा डाउट नहीं आएगा नर सेवा माधव सेवा, सच बता रहा हूँ, कोई ऐसा कृष्ण सारा कृष्ण क्लियर हो जाएगा। अगर अध्ययन नहीं कर रहा है तो फिर अध्ययन नहीं है, तो फिर एक चीज का तो अध्ययन है, एक चीज तो गुरु है, उसका कौन है? मन। अगर अध्ययन नहीं कर रहा है प्रपात बुक्स का, तो प्रपात जी गुरु नहीं बनाया, तो कौन गुरु है? मन गुरु है। और मन माया का सबसे बड़ा एजेंट है। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ओके। अरे दीपांशु लग रहा है संडे को भी नहीं छोड़ रहे क्या कंपनी वाले? दीपांशु प्रभु, देवांशु प्रभु का क्वेश्चन है, देवांशु प्रभु का क्वेश्चन लेते हैं, एक ऑफलाइन है, फिर हम अक्षय जी का लेंगे। अच्छा इसके ऊपर हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट दिवांशु दिवांशु को ले लेता हूँ मैं। हाँ दिवांशु बताइए। बस एक्चुअली धोती कुर्ता मेरा एक ही सेट था, धोती कुर्ता वही चला गया मेरे पास। धोती कुर्ता अच्छा, नहीं, अच्छा। दिलेश मैं काम चला रहा हूँ। ओके। धोती कुर्ता लेना टेंपल से भी, हाँ देश में गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। तो देश में देखो भक्त लोग कुछ और तो चोरी कर नहीं सकते, तो कुर्ता ही चोर लेते हैं। जब मैं गुड़गांव बेस में था तो मैं तो कपड़ों को ही गायब कर लेते देखो बेस में और कुछ तो धन संपत्ति है नहीं, बेचारे धोती कुर्ता ही होता है। कुछ लोग तो बोलो सीनियर कॉपी, कुछ लोग कॉपी नहीं गायब कर लेते हैं यारो। तो अब है, अब क्या करें। और गुड़गांव बेस तो जाना जाता है धोती कुर्ता चोर के लिए। सोमनाथ प्रभु की जय। आगे बढ़िए। नहीं अब तो कंगाली आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। देवांशी बताइए क्या प्रश्न है? तो जब हम देखते हैं कि जैसे इस्कॉन के पैरेलल में ना कुछ जैसे खरपतवार होती है, खरपतवार उगती है पौधे के साथ, जैसे गिव गीता है, या प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूँ फेसबुक में आजकल बहुत चल रहा है कि फॉरेन कंट्रीज में जो डिवोटीज है वो इस्कॉन से विद्रोह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस्कॉन इज नथिंग, इस्कॉन में गड़बड़ हो रहा है, इस्कॉन में बोगस गुरु है, सारे गुरु को बोगस बता रहे हैं, दे आर सो मच मतलब बोगस बता रहे हैं। क्या करें इस केस में हम लोग, और वहां पे इतना विद्रोह क्यों हो रहा है? देखिए हमें ध्यान रखिए, जो भी धर्म को बिजनेस करके खोल के बैठेगा वो सिर्फ विद्रोह ही करेगा दूसरे के प्रति। आप इसको कभी नहीं देखोगे कि वो किसी और संस्था को क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा करते हुए कभी नहीं देखोगे। लेकिन हरे कृष्ण मूवमेंट जयपुर, अक्षय पात्र,
गिव गीता, ये इस्कॉन की डाइवर्जन है। स्पेशली ये भ्रमित लोग जो फिलोसफी में डाइवर्टेड हो चुके हैं वो लोग हैं। अब लोगों के पास कुछ चीज नहीं है तो वो लोग क्या करें, क्योंकि द्वेष तो होगा ना, जब भक्ति नहीं हृदय में तो द्वेष होगा। अब द्वेष नहीं है तो इस्कॉन को आगे बढ़ते हुए तो लोग जलेंगे ही जलेंगे, और इस्कॉन अब रुकने वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। और इतना जबरदस्त तरीके से प्रचार हो रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से, कल हमारी गीता क्लास में 750 लोग थे। 750 लोग, और ये तो हमारा छोटा सा ही सेंटर है, ऐसे कितने सेंटर नहीं चल रहे हैं भारत में। और धीरे कुछ दिन बाद तो हम यू नो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश में क्लास देना स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा हमारे पास और डिवोटी आ जाएंगे, तो हम तो पाकिस्तानी में एंट्री करेंगे। पर बता रहा हूं, प्रपा जी बोलते थे जब तक आसपास लोग बोले आपसे द्वेष ना करें, इसका मतलब प्रचार नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, अगर लोग जो भी अपने दुकान खोल के बैठे हुए हैं, भाई जलेगा कौन? जिस प्रगति हो रही है लोग जलेंगे ना। और लोग डूब रहे हैं, उससे कौन जलेगा? वो डूब ही रहा है, डूब नहीं तो है। चिंता मत करो देवांशु प्रभु, इसका मतलब प्रगति हो रही है इस्कॉन की। डोंट वरी, क्लियर? लोग आएंगे, बस हम ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के ब्लास्फेमी को सुने ना, लेकिन हमें फुल्ली कन्विंस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। यस बताइए। हमें, हम जो भी हमारे सन्यासी हैं इस्कॉन में, हमें सभी पर श्रद्धा बनाए रखनी है कि मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कहता है कि कोई डिवोटी तो कभी कभी अपने स्तर से गिर सकते हैं या उन्हें कुछ गलती हो सकती है। अगर मान लीजिए गुरु भी, हमारा जो गुरु है, हमारा स्पिरिचुअल मास्टर, अगर वो कुछ फॉलन हो भी गया, उससे कुछ गलती हो भी गई, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? या अगर हम देखते हैं, बताते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने अगर लेट सपोज कोई गुरु का पतन हो जाता है, लेकिन वो पहले अच्छे से प्रयास कर रहे थे, प्रॉपर संप्रदाय में कनेक्टेड हैं, तो फिर आपका पतन नहीं होगा, आप भगवत धाम जाओगे। ठीक है? लेकिन स्पेसिफिकली इस्कॉन में वो स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया में कोई संस्था में नहीं है इस टाइम पर है। आप अगर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, दैट इज इस्कॉन पर्सनली। ठीक है? यस। सो अभी प्रश्न है, अक्षय जी प्रश्न पूछ रहे हैं, एक अक्षय जी का प्रश्न ले लेते हैं। यस अक्षय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। तो मेरा प्रश्न है, जैसे अपने अगर घर में कोई लोग हो या तो फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी हो, उनको क्या शुरू में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं? बहुत ही स्लोली सबसे पहले हम ज्ञान देते हैं, आप कौन हो। हम शरीर नहीं आत्मा है। जब धीरे धीरे फिलोसॉफिकल ज्ञान मिलेगा ना, धीरे धीरे व्यक्ति ग्रो होता है, धीरे धीरे व्यक्ति ग्रो होता है। अगर आप किसी को ज्ञान देना चाहते हो, सबसे बेस्ट है उन्हें गीता क्लासेस जोड़ दीजिए, सबसे बेस्ट है। कैसे भी करके कन्विंस कीजिए, गीता क्लासेस जोड़ दीजिए। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है वो आ रहा है डेली, है ना। और मैं सच बता रहा हूँ, बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े अथिस्टिक लोग बोलते हैं, यार गुरुजी पूरा दृष्टि चेंज हो गई मेरी, कनेक्ट कर दें हम। ठीक है ना? लेकिन क्या है कि जैसे घर या तो कोई पास का एनवायरनमेंट हो गया, अगर बोलते हैं गीता क्लासेस करने के लिए, तो फिर सडनली बोलते हैं कि तुम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, क्या तुम साधु संत के मार्ग पे जा रहे हो, ये वो समझते नहीं है, फिर क्या उस केस में करना चाहिए? देखो अक्षय, ध्यान रखिए, कुछ लोग हैं जो तुरंत समझ जाएंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे, कोई क्या दिक्कत करना नहीं चाहिए है। वैसे लोगों का? आप अपना दृढ़ता से भक्ति कीजिए, आपका आचरण एक दिन उन्हें मजबूर कर देगा ये बोलने के लिए आपसे कि अक्षय मैं भी गीता क्लास करना चाहता हूँ। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को टारगेट कीजिए तो इंटरेस्ट लोगों की कमी नहीं है भारत में, सच बता रहा हूँ। हमारा हर 2-3 महीने में गीता क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हजारों लोग आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट लोगों को पकड़ो, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है अपने आचरण से उसे इंस्पायर कीजिए कि हाउ यू कैन बिकम हैप्पी। ठीक है? ठीक है। और प्रभु जी, जैसे ये अगर चैतन्य महाप्रभु जी छन्ना बता रहे, तो फिर उनका वर्णन कुछ पुराण में ऐसे किस पर्पस से किया गया है, ताकि मतलब लोग ढूंढे और हाँ, ये दिखाने के लिए भी, ये प्रूफ करने के लिए भी कि भगवान ही है। अच्छा। पर कॉमन जनता को नहीं पता चलेगा। जैसे 10 प्रिंसिपल अवतार है, उनमें नाम नहीं आएगा, 24 अवतार है, उनमें नाम नहीं आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव जब भक्ति की महिमा का बात आएगी ना, तब चैतन्य महाप्रभु का नाम आ जाएगा।
अच्छा, और प्रभु जी कुछ टाइम, एक्चुअली बहुत सारा टाइम होता है जब टेस्टिंग होता है अपने, मतलब अ, भक्ति के मार्ग में, जैसे ये सब है ना, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, एकदम एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, और फिर जब जब भी ये सब आते हैं उसके बाद फिर सडनली डाउनफॉल भी हो सकता है भक्ति का। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे सडनली क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखिए, हालांकि सबसे बेस्ट रहता है कि पहले तो हम जितना दूर रह सकें, अपने एंड्रॉयड से दूर रहना चाहिए, अपने मोबाइल से दूर रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर काम की इच्छा आती है तो एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आती हैं। और दूसरा चीज, अगर आप गीता का अध्ययन करो, नाम जप करो, तो अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर वाली चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ये कम और होती है, कम हाँ, हो रही है, कम कम लेकिन होती जाएंगी। बीच बीच में ऐसा लगता है कि सडनली कोई कुछ टेस्ट हो रहा है और अचानक से फटेगा, जैसे बिल्कुल, इसलिए अचानक से भगवान बोलते हैं गुस्सा हो गीता जाता है। में कि अच्छा आना बंद नहीं होगा, इच्छा आएंगी, लेकिन जो शरीर त्यागने तक पूरे जीवन पर्यंत इन इच्छाओं को नेग्लेक्ट करता है और टॉलरेट करता है। मन में है इच्छा तो मन वो इच्छा आएंगी, लेकिन एक सिंसियर से व्यक्ति क्या करेगा? टॉलरेट करेगा और नेग्लेक्ट कर देगा। माइंड तो कुछ भी बोलता रहे, मैं करूंगा वही जो गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं। कृष्ण गीता बोलते हैं असंशय, विदाउट एनी डाउट मेरे पास आएगा। तो अगर अंदर भी प्रलोभ आ रहे हैं, चीजें दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें उन लोभों के पीछे नहीं भागना। आ रहा है आने दो, बोला नेग्लेक्ट। क्या करना है मेरे को? हरि कीर्तन करना है, नेग्लेक्ट। हरि भक्तों की सेवा करनी है। ठीक है ना? प्रभुपाद जी बोलते थे द बेस्ट वे इज टू नेग्लेक्ट द माइंड। नेग्लेक्ट करो जैसे कि आपके पास मन है ही नहीं। आपके पास कौन है सुनने के लिए? गुरु साधु शास्त्र, बस खेल खत्म। शास्त्र। पर क्या है, जीवन भर हम यही करते रहते हैं, मन के मौजी, मन के मौजी, मन के मौजी, तो माया के फौजी बनते, वो कृष्ण के फौजी नहीं बन पाते। तो मन को नहीं, और प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं मन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है ना? क्लियर? जी प्रभु, ठीक है, ओके, दंडवत हरे प्रणाम, हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। सो लास्ट क्वेश्चन लेंगे, और वो क्वेश्चन होगा अभिनंदन प्रभु का। क्वेश्चन हो गया? कभी कुछ मांगे तो हमें तो एक तो अपने पास प्रस्थापन करना चाहिए ताकि हम दे सकें। अगर नहीं रखा फिर भी उसे देना चाहिए ताकि हमारी देने की हैबिट ना हो जाए और हमारा देने का भी होना चाहिए। बिल्कुल दे सकते हैं, उसे बोलिए हरे कृष्णा। डुप्लीकेशन हो जाएगा तो उसको लक्ष्मी भी दे देनी चाहिए ताकि हृदय को भी होना हो, उसका रिएक्शन लगेगा, रिएक्शन घूमना चाहिए। देखिए, मैंने तो नहीं सुना है, और लेकिन हाँ, अगर आप वैसे कर रहे हो छी करके, तो हृदय कठोर है। प्रॉपर मोटिव पता है कि मैं इसे 10 रुपए दूंगा, ये और पाप कर्म करेगा, तम्बाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, और कोई जन्म व्यक्ति है, कोई साधु आए हैं आपके यहाँ पर, तो आपको दान दे सकते, कोई दिक्कत होना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कोई व्यक्ति मांग ही रहा है गलत कार्य करने के लिए, तो आप इस प्रकार से दीजिए व्यक्ति को, तो गलत कार्य ना कर पाए उस चीज का। इसलिए बेस्ट रहता है प्रसाद रखो। मैंने कहीं नहीं देखा कि इसको उनके डिवोटीज को ऐसे भीख देते हुए। क्यों नहीं? आपको प्रसाद हमेशा लेना चाहिए, आपके पास हमेशा प्रसाद होना चाहिए। अगर आप प्रसाद नहीं रख रहे वो आपकी गलती है, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको प्रसाद मांग रहे तो देना चाहिए। नहीं दे रहे हो तो पैसा दो और कर्म को भुगतो उसका। हाँ। प्रेडिक्शन लो, तो फालतू क्या है? प्रसाद रखो, प्रसाद रखो। हरे कृष्णा बहुत स्वीट वर्ड्स बोल सकते हैं, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, और कुछ ना कुछ हो तो कुछ गिफ्ट दे सकते हैं उसको। और प्रसाद है तो प्रसाद दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मैं उनका प्रसाद हो तो वेरी नाइस। और कुछ ना हो तो सिंपल खाना भी दे दोगे ना, तब भी चलेगा। लेकिन पैसे दोगे तो वो उनसे क्या खाएगा? गलत चीज ही करेगा। तो इसलिए आप देखना, वो ना आप बिस्कुट दोगे तो वो खाने चीज नहीं लेंगे, नहीं मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो खाने की दिक्कत ही नहीं उसकी, इन्हें तृप्ति की दिक्कत है। रिएक्शन लगे तो कोई बात नहीं, अगर हृदय कठोर हो तो बहुत दिक्कत होगी। इधर कठोर नहीं होना चाहिए। अगर आप वैसे मना कर रहे हो छी 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 छी, तो हृदय कठोर हो जाएगा। अगर मोटिव क्रिस्टल क्लियर है, मोटिव आप मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
बस ये ध्यान रखें कि व्यक्ति बेस्ट से बेस्ट हम प्रयास करें कि व्यक्ति भक्ति में अग्रसर हो, ये मेन चीज है। तो ये प्रसाद हम प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन प्रसाद के मूड से तो नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं, उसको मूड पता नहीं है, लेकिन उसका तो उन्मुख सुकृत तो मिलेगी ना, भक्ति उन्मुख सुकृत तो मिलेगी। ठीक है, क्लियर? सो ओके देन, हरे कृष्णा ऑनलाइन डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।